Good morning guys, this is me Samirul and this is the video number 3 HC वर्मा फोर्स एंड एक्सेलरेशन। और इस पार्ट में हम लोग करेंगे आज इसके पहले मैंने 2 वीडियो किया है और वहां हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P एक्ट ऑन ए कार्ट ऑफ मास 20 kg। क्वेश्चन हमारा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स P है और हमारे एक ऑब्जेक्ट का जो कार्ट है मास है 20 kg, उस पे वो फोर्स लग रहा है तो इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हेन अ फोर्स 1.2 p एक्ट्स ऑन द कार्ट। उसी कार्ट पे जब हम फोर्स बढ़ाएंगे 1.2 p करेंगे, हमारा फर्स्ट केस में फोर्स p है तो उस समय हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव किया। और जब हम 1.2 p फोर्स लगाएंगे, फोर्स बढ़ा देंगे तो हमारा कार्ट जो है मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन ऑफ 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, कि p का वैल्यू क्या होगा। तो गाइस इसको हम देखेंगे इस तरह से कि हमारा मास जो है क्वेश्चन नंबर 11 में कि मास है 20 kg में है, ठीक है। और फर्स्ट केस में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और जब हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स p बोल रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स p लगाया, तो फोर्स p लगाने से हमारा ऑब्जेक्ट में है वर्ड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि उसका कांस्टेंट स्पीड है तो वो मूव नहीं कर पाया, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको वो ब्रेक करने में फोर्स खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में बोलता है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1.2 p, जब आप इसी ऑब्जेक्ट पे 1 पॉइंट से, फर्स्ट केस में हमारा फोर्स p है और फोर्स p लगाने से हमारा जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट। क्वेश्चन में मेंशन है कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो सेकंड केस में बोलता है कि आप इसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ 1.2 p का। तो इस बार जो हमारा p है वो फोर्स हो गया 1.2 p। तो जब हमने 1.2 p का फोर्स लगाया है तो ये जो कार्ट है वो मूव किया है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 0.05। तो इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और यहाँ पास हमारा जो एक्सेलरेशन था शुरू केस में वो 0 था, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो आपका एक्सेलरेशन होता है 0। तो एक गाइस एक बात आप समझेंगे कि जब 1.2 p का फोर्स है तो इसको जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको चाहेगा कि हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करें। तो यहाँ पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेगा वो p लेगा। इसको आप समझ लेंगे कि जब हमने फर्स्ट केस में फोर्स p लगाया है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हमने p फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हो जाएगा p। अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना वैल्यू ऑफ p। तो आपने पढ़ा है कि एक नेट फोर्स निकालने के लिए तो उसका हो जाता है नेट फोर्स का फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारा नेट फोर्स क्या होगा, आपका अप्लाइड फोर्स है 1.2 p, तो 1.2 p माइनस p और मास कितना क्वेश्चन में गिवन है 20 kg, तो 20 इंटू एक्सेलरेशन हमारा है 0.05। तो 1.2 p में से माइनस करेंगे हम p तो आएगा 0.2 p और 20 और 0.5 को जब हम चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 5/100। तो 25 1 जब 5 20 is 100, 20/20 कट गया, यहाँ बचा 1। तो 0.2 p इक्वल्स टू 1, p इक्वल्स टू 1/0.2 और p इक्वल टू यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 10/2। तो 2 5 10। तो हमारा p जो है एक फोर्स था तो हम इसमें यूनिट लिख देंगे न्यूटन, क्योंकि फोर्स आपका था न्यूटन में। तो गाइस ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हम लोग को निकालना था वैल्यू ऑफ p। आप कैसे निकालोगे, आप पहले फोर्स लगाओगे उस पे p फोर्स लगाने से वहां पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है। और जब हम 1.2 p का फोर्स लगाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होगा। तो आपको p का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपका फोर्स होता है नेट फोर्स, मास न्यूटन का सेकंड लॉ है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारा फोर्स था 1.2 p, तो 1.2 p लिखा और उसको फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है, अपोज कर रहा है, तो 1.2 p माइनस p। इसके बाद से आप गाइस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। Now our next question is 12. Figure 3.E2 show that the velocity time graph। हमारा यहाँ पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। टाइम हमारा सेकंड में 0 1 2 3 और वेलोसिटी हमारा 4 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फिगर दिया हुआ है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड है इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 200 ग्राम व्हाट इज द फोर्स एट मिनट। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, अब देखेंगे। तो जब आप 12 बनाएंगे तो यहाँ पास आपका ये जो है फर्स्ट पार्ट में निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और एक्सेलरेशन होता है आपका v माइनस u बाई टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस
कि अगर हम लेते हैं मान लीजिए 4 को फाइनल वेलोसिटी, तो हमारा 0 कितना हो जाएगा, इनिशियल। अगर हम 4 को ले फाइनल वेलोसिटी में तो 0 हमारा इनिशियल हो गया। तो a का फॉर्मूला है v माइनस यू, 4 माइनस 0 और t कितना है। तो अगर हम इसको बनाएंगे ग्राफ में इस तरह से कुछ करते हैं तो 4 और 1 पे आता है। तो जब 4 वेलोसिटी है तो टाइम 1 है, तो टाइम हमारा 1 सेकंड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा फर्स्ट पार्ट बन गया। ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब आपका टाइम है 0 1 2 3 और यहाँ पास 4 8 12, तो 4 पे हमारा कितना है, 1 है टाइम। तो ये हमारा 4 हो गया फाइनल वेलोसिटी, 0 हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में 4 पुट किए, इनिशियल में 0 पुट किए और 0 से 4 होने में टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। तो टाइम है 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट बना। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट। इसमें है सेकंड पार्ट आपका, इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 200 ग्राम। सेकंड पार्ट में बी में ये आपका पार्ट ए है कि इफ द मास ऑफ पार्टिकल इज 200 ग्राम। मास आपका गिवन है 200 ग्राम। तो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका ग्राम में है, इसको आप चेंज करेंगे केजी में। 200 ग्राम तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपका चेंज हुआ केजी में, इनटू एक्सेलरेशन वो आपका है 4। तो 200 के टेबल में आपको कटेगा 5 बार में, आया 4/5। इसको आप चेंज कर लेंगे 4/5 को। प्राइस जब आप 4/5 में 5 से 4 में डिवाइड करेंगे तो ये आपके बुक में आंसर आएगा 0.8 और आपका फोर्स पता है गाइस, उसका यूनिट होता है न्यूटन। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है 12। आपको ग्राफ से बनानी है कि आप पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और जब हम आप इनिशियल आपका 0 है तो फाइनल 4 आप 4 और 8 से बना सकते हैं। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। A force produce an acceleration of 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ डिस्क। जैसे जब आपके पास एक डिस्क है तो उस डिस्क में फोर्स लग रहा है हमारा एक हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी फोर्स को, तो उस फोर्स के चलते हमारे डिस्क में जो एक्सेलरेशन है वो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 सच डिस्क आर टाइड टुगेदर। हमने उसी तरह के 3 डिस्क को साथ में बांध दिया है और सेम फोर्स अप्लाइड करेंगे कॉम्बिनेशन में। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो 13 का इजी क्वेश्चन है। 13 में हमारा ये हमारा डिस्क है और डिस्क का मास गिवन नहीं है, तो आप इसके मास को m मान लेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपका कि फोर्स प्रोड्यूस, फोर्स भी आपको नहीं पता है कि जो, लेकिन ये मालूम है आपको कि एक जब डिस्क है तो उसका एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम मान लेंगे कि लेट द गिवन मास ऑफ द गिवन डिस्क भी m, कि हमने इसका मास कितना माना, m माना। तो फोर्स होता है गाइस मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको मास नहीं पता है, आपने मास m माना है, m पुट करोगे और एक्सेलरेशन आपका 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका फोर्स आता है न्यूटन में, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, हम सिंपली लिख सकते हैं 1.5 m। उसके बाद है क्वेश्चन में हमारा सेकंड पार्ट कि 3 सच डिस्क। हमने 3 डिस्क लिया कि साथ में हमने 3 डिस्क को बांध दिया। तो 3 डिस्क का जब एक बॉडी का मास है या एक डिस्क का मास है m, तो 3 डिस्क का मास होगा 3m। और इस क्वेश्चन बोलता है कि 3 डिस्क को सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। आपको पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स बाय मास। और आपको फाइंड पता है गाइस कि फोर्स कितना है 1.5, सेम फोर्स है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि टाइम टुगेदर एंड द सेम फोर्स इज अप्लाइड। तो जो आपका यहाँ पास फोर्स आया था तो वो फोर्स सेम फोर्स लिखेंगे 1.5 m लिखेंगे। और हमारा मास कितना है यहाँ पास गाइस, 3 डिस्क का मास है 3m, तो 1.5/3m, m सेम कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 1.5/3 और जब 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 13। गाइस अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी। एक बॉडी पे 12 न्यूटन का फोर्स लगा, कांस्टेंट फोर्स है और वो टाइमिंग है 4 सेकंड का। फाइंड द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। आपको निकालना है बॉडी के लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या क्वेश्चन में मेंशन है। तो 14 क्वेश्चन नंबर में फोर्स आपको कितना है 12 न्यूटन और आपका टाइम कितना है 4 सेकंड। आपको निकालना है फाइंड द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो आपको पता है कि कांस्टेंट फोर्स है और आपको निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में कि क्या आपका होगा चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। तो आप इनिशियल आपको कितना इसमें क्वेश्चन में है 0 है, तो आप फाइंड करेंगे फोर्स का होता है फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, पीएफ मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको चेंज मोमेंटम निकालना है। आपका जो फाइनल मोमेंटम है या फोर्स आपका है वो आपका हो जाएगा 12 न्यूटन
और यहाँ पे आपका नेट फोर्स जो है, और पीएफ फाइनल मोमेंटम आपका कितना है, तो पीएफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, टाइम कितना है 4 सेकंड। फोर्स का ये भी फॉर्मूला था गाइड, जैसे बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, जैसे बोल सकते हैं फोर्स, सेम बात है कि फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। तो 12 फोर्स है 48, तो 48 और ये आपका हो गया पी एफ माइनस पी आई। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या आपका डिफरेंस हो गया, फाइंड द चेंज इन, आपको चेंज पूछा है, जिसका आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा कि क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, और आपका मोमेंटम आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो आंसर हो जाएगा 48 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ पास आपसे पी एफ और पी आई का वैल्यू नहीं पूछा, बस आपसे पूछा क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, तो यही आपका है चेंज इन मोमेंटम, जो आएगा 48 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिर से आप देखेंगे फोर्स आपका है 12 न्यूटन, टाइम आपका 4 सेकंड, और क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो फोर्स का एक और फॉर्मूला था चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, जो हम लोग दिखाते हैं फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम आपका नहीं पता है, टाइम मालूम है 4 सेकंड, फोर्स पता था, तो जो 4 डिवाइड में चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 12 4 से 48, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मास 10 ग्राम एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली फॉल वर्टिकली। दो पार्टिकल है ए और बी, ए का मास है 10 ग्राम, बी का मास है 20 ग्राम, और वो फॉल करते हैं वर्टिकली, मतलब डाउनवर्ड फॉल करते हैं। एट ए गिवन टाइम द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, और ए पार्टिकल का जो स्पीड है वो आपका है 12 मीटर पर सेकंड और बी का 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल। जैसे बनेगा इस तरह से 15 कि ये आपका पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। पार्टिकल ए का मास है 10 ग्राम, ठीक है, और पार्टिकल बी का मास है 20 ग्राम, और गिवन टाइम में बोला गाइस, लिखा क्वेश्चन में कि दो पार्टिकल ए और बी डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं, डाउनवर्ड फॉल वर्टिकली मींस वर्टिकली नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं, और गिवन टाइम में उनका स्पीड है, तो टी टाइम में, जैसे कि ये मान लीजिए टी टाइम हुआ, तो टी टाइम के बाद इनका स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड आफ्टर टी टाइम। तो हमें फाइंड करना है टोटल लीनियर मोमेंटम। तो गाइस जब ये फॉल करना स्टार्ट करेगा तो उस समय इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 0, और इसका भी हो जाएगा 0, और हमें सिस्टम का फाइंड करना लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बॉडी ए का मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड फॉर बॉडी ए, फॉर बॉडी ए मोमेंटम बराबर मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मास कितना आपका है 10 ग्राम, 10 को चेंज करेंगे केजी में, 10/1000, और चेंज इन जो वेलोसिटी होगा आपका v माइनस यू। तो आप यहाँ पे लिखोगे v कितना है 12 माइनस 0, तो 10/1000 कट हो जाएगा, बचा 1/100 इंटू 12, इसको आप चेंज करेंगे आएगा 0.12, और मोमेंटम आपका है तो आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। इसके बाद आप बॉडी बी का निकालेंगे, बॉडी बी भी फॉल किया है, बॉडी बी का वेट है 20 ग्राम, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी वो है 15 मीटर पर सेकंड, इनिशियल 0 है। तो फॉर बॉडी बी मोमेंटम आपका हो जाएगा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मास है 20 ग्राम, अब ग्राम को चेंज करेंगे केजी में, 20/1000, मास इसका है, फाइनल वेलोसिटी आपका है 15, तो 15 लिखें, और इनिशियल है 0 तो 0 लिखेंगे, तो आ गया 20/1000 इंटू 15, 10 से 0 कट होगा, 5 3 is 15, 5 2 is 20, बचा 6/20। इसको जब चेंज करेंगे गाइस, तो चेंज करने के बाद ये आएगा आपका 0 पॉइंट, इसको और कर सकते हैं 2 3 is 6, 2 3/10, तो 0 पॉइंट इसको बोल सकते हैं 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 0.3 है। उसके बाद आपको फाइंड करना है फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम। तो आप टोटल लीनियर मोमेंटम के लिए दोनों को ऐड कर देंगे सिस्टम को। फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम। तो टोटल लीनियर मोमेंटम के लिए आप जो ए बॉडी का मोमेंटम है और बी का दोनों को ऐड कर देंगे, तो 0.12 प्लस 0.3, तो ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.42 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारा टोटल मोमेंटम आया बॉडी का, टोटल लीनियर मोमेंटम। इसके लिए हमने क्या किया, बॉडी ए का और बॉडी बी के मोमेंटम को जोड़ दिया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 में गाइस टू बॉडी ए एंड बी ऑफ मास 150 ग्राम एंड 250 ग्राम रिस्पेक्टिवली आर अप्रोचिंग ईच अदर, बोथ पार्टिकल्स हैव ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। इसमें क्वेश्चन है कि दो बॉडी हैं, ए और बी हैं, ए का मास है 150 ग्राम, अब बना लेंगे इसका कि जो ए का मास है वो आपका है 150 ग्राम, और बॉडी बी का मास है
250 ग्राम। इसके बाद है गाइस कि दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। बोथ द पार्टिकल्स हैव अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड और इसका भी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, पर दोनों के डायरेक्शन में चेंज है। ये इधर मूव कर रहा है राइट वर्ड, ये लेफ्ट वर्ड, तो एक को हम लेंगे नेगेटिव में, एक को पॉजिटिव, मतलब एक वेलोसिटी हम लेंगे पॉजिटिव, इसका लेंगे नेगेटिव। क्वेश्चन आपका फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम। आपको निकालना है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और गाइस आपने पहले पढ़ा है टोटल लीनियर मोमेंटम होता है m1v1 प्लस m2v2। ये आपका पहले आप प्रूव कर चुके हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला m1v1, तो आपका मास 1 कितना है 150 ग्राम, उसको आप चेंज करेंगे केजी में, तो 150/1000 ये केजी में हुआ। और v1 तो आपका v1 प्लस में है 3, प्लस लिखें m2 मास कितना आपका है 250 ग्राम में है, चेंज करेंगे केजी में 250/1000 इंटू v2, तो v2 का आपका है माइनस में, तो -3 लिखेंगे। अब यहाँ जब सोल्व करेंगे गाइस तो यहाँ पे आएगा 3 हो गया, 15 3 45, 45/100 और प्लस 25 से कटेगा 1/4 में, -3/4। इसे आप और सोल्व करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, तो 9/20 -3/4 एलसीएम निकालेंगे, 20 और 4 का 20 आएगा, 9 4 5 जा 20, 5 जा 15, 4 5 जा 20, 15 -6/20 से चेंज करेंगे गाइस, डिवाइड करेंगे गाइस तो आ जाएगा -0.30 और मोमेंटम आपका है तो ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसे आप प्लस भी लिख सकते हैं। नाउ अ बॉय वेइंग 30 kg इज राइडिंग अ बाइसिकल। एक बच्चा है जो 30 kg का है और वो साइकिल चला रहा है, साइकिल का वेट है 50 kg। इफ द बाइसिकल इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द वेस्ट, बाइसिकल जो है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बाइसिकल एंड बॉय सिस्टम इन ऐसा यूनिट। आपको निकालना है ऐसा यूनिट में, तो आप गाइस क्या करेंगे, देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है ये 17। तो इसमें क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा पहले सिस्टम का कंबाइंड मास निकालना होगा। बॉय का वेट कितना है, तो बॉय आपका है 30 kg, उसके बाद आपका साइकिल है बाइसिकल वो आपका है 50 kg, तो कंबाइंड मास क्या हो जाएगा दोनों का 30 + 50, तो कंबाइंड मास ऑफ सिस्टम, कंबाइंड मास ऑफ सिस्टम, तो 30 + 50 = 80 kg। उसके बाद हमारा जो स्पीड है वो है 9 किलोमीटर पर आवर और स्पीड का होता है एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। तो आप स्पीड को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 9 × 5/18, 5 9 1 9, 9 2 18, तो आया 5/2 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड क्या करना है गाइस, फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, कि आपका लीनियर मोमेंटम कितना आएगा। तो मोमेंटम आपका होता है मास, मोमेंटम के लिए सिंबल P, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना आपका पास है 80 और वेलोसिटी है 5/2 मीटर पर सेकंड, तो 2 4 जा 8 40 और उसके बाद आपको 5 4 जा 20 200, तो मोमेंटम लिखेंगे 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। सबसे पहले बॉय का मास 30 kg है, साइकिल 50 kg है, कंबाइंड मास क्या हो जाएगा 30 + 50 80 kg। स्पीड था आपका 9 किलोमीटर पर आवर, आपने 9 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 जो आपका शॉर्ट फॉर्म है 1000 डिवाइडेड बाई 3600 सेकंड से, उसका शॉर्ट फॉर्म 5/18 आता है। तो आपका स्पीड हो गया 5/2 मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास 80 kg इंटू 5/2, तो 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। गाइस इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो करूंगा पार्ट 4, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 18 से 27 तक। ये मेरा थर्ड पार्ट है। गाइस इफ यू फाउंड माय वीडियो यूजफुल देन प्लीज subscribe my video and subscribe my channel, YouTube channel, and share my video. That's all. Thank you.